आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में आपको जो एक्सटेंशन मिला है, लगभग मान के चलिए कि 1 महीने का है। उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करना, ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी की भी एक वीडियो थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका अपना ये डे 1 है। 30 दिन तक ऐसे 30 टॉपिक जो आपके लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे आराम से। इधर आपको मैं टॉपिक समझाऊंगा, थोड़े क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक फॉर्मेट भी दूंगा। सोच के आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको सोचना आ जाएगा, है ना? मैं यहाँ से आपको एकदम मॉडल आंसर की तरह इंट्रोडक्शन दूं, फिर पॉइंट्स दूं, उसके सारे एग्जांपल, फिर कंक्लूजन। तो आपने वो लिख लिया, सोचा आपने बिल्कुल भी नहीं, तो उससे क्या होगा? देखिए, अभी तो आपको बढ़िया लगेगा कि यार मुझे आंसर राइटिंग आ गई, क्योंकि जो उन्होंने बोला मैंने वो देखा, रटा, आंसर लिखा, इवेलुएट कराया तो मार्क्स भी अच्छे आए। तो आपको लगेगा, एक भ्रम हो जाएगा कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो गई है। वो ऐसा कुछ अच्छा नहीं होगा। सिंपली आपने सोचना सीखना है, कम टाइम में सही तरीके से सटीक सोचना। पॉइंट्स आप जब खुद जनरेट करने लगोगे दिमाग से, तब समझना कि आपको आंसर राइटिंग आ रही है। और जब माइंड में सोचना और लिखना एक साथ हो जाएगा, दोनों पैरेलल चलेंगे, तब समझना कि आंसर राइटिंग सही से हो रही है। अदरवाइज कभी आप टाइम में लैग करोगे, कभी सोचने में। 20 क्वेश्चन आए, उस 20 में से आपको 10 क्वेश्चन एकदम टॉप क्लास आते हैं, जो रट के गए वही आते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? अगर आपने वो 10 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए या फिर बहुत हल्के लिखे, तब भी नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आपको 20 में से भले ही 6 क्वेश्चन अच्छे आते हो, लेकिन 14 क्वेश्चन आपको मैनेज कैसे करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो आपको नहीं पता होता। टॉपिक पता होता है, टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, सोसाइटी है, कल्चर है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जो भी क्लेम कर रहा है झूठ बोल रहा है। किस चीज पे पूछेगा, किस चीज को कहाँ से कनेक्ट कराएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके फिर पछताओ, उससे बढ़िया है अभी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना सीखो। इधर उधर एक क्वेश्चन दिया, आपको नहीं आता, आप फटाफट सर्च करने लगोगे। सर्च करना, उसके पहले रुको 10 मिनट 20 मिनट, उस पर खुद से सोचो, आराम से टाइम लगाओ, चाहे आधा घंटा लग रहा है। उसके बाद उसको सर्च करके मिला के देखो कि कितना सही है कितना गलत है। तब आपका दिमाग भी चला, और दिमाग ना आपका एकदम वैक्यूम हो जाता है। जैसे आपने सोचा, मैं आपसे बोलूं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर 10 पॉइंट बताओ, तो आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिमाग से सोच लोगे। फिर तीसरे में ना आप पे जोर आएगा दिमाग पे, चौथे में फिर और ज्यादा, फिर आप लगेगा कि नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता या सोच सकती। ठीक है, थोड़ा और ट्राई करो, नहीं निकल रहा है, गलत निकल रहा है, लिखो, कोई बात नहीं। उसके बाद अब आप उसको सर्च करो, सर्च करके पढ़ो, तो आपका दिमाग उसको ग्रैब भी बहुत जल्दी करेगा कि अच्छा यार ये मुझसे मिस हुआ, ये मिस हुआ, ये मिस हुआ। तब वो सही तरीके से चीजें आपके अंदर जाएंगी, फिर वैसे ही निकलेंगी। ठीक है? तो बोल बच्चन काफी हुआ, लेकिन ये काम की बात है, इसको हल्के में मत लेना। जो लोग सीरियस हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है? ये पीवाई क्यूज हैं, किसके? यूपी पीसीएस। क्योंकि मैं भी एक क्वेश्चन बनाया, मैंने मन से नहीं, क्वेश्चन था कि जो सोशल मीडिया है, यही आपका आज क्वेश्चन भी है, सोशल मीडिया, उसका क्या रोल है हमारे सोसाइटी और कल्चर, संस्कृति को शेप करने में। ठीक, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को एक आकार प्रदान करने में, या किस तरह से प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, इसका एकदम कॉन्क्रीट मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके पास ये क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये बनाने का मेन मोटो क्या है? आप यूपी के ही पहले एग्जाम वो थोड़े क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड की भी देख लेना। क्या एक ट्रेंड चल रहा है ना, कि वो पूछ रहा है कि एडवांटेज ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। तो कल्चर और सोसाइटी को साथ में पूछ रहा है, उसके फायदे और नुकसान पूछ रहा है। ठीक है? उसके बाद फिर से वही कि कल्चर का क्या अफेक्ट किया इसने पूरी दुनिया को कोरोना के टाइम पे। कल्चर का फिर से इम्पैक्ट कल्चर का पूछ रहा है। कभी
प्रेजेंट चीज़ जो चल रही है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इसका हमारे कल्चर और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? या फिर पूछ रहा है कि हमारे कल्चर का आज के इन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट है? यही एक क्वेश्चन बन रहा है। इस अब देखना, यही है पूरी थीम, ये है। अगला देखो, इवैल्यूएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल एम्पावरमेंट, तो वही समाज पे है, आईटी का क्या इम्पैक्ट है। ठीक, एक क्वेश्चन, अच्छा ये तो सेम ही है। अगला है, भारतीय समाज में, थोड़ा हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो हैं आप भी टेंशन में मत आना, आराम से आपको इसका मॉडल आंसर भी मैं अगर आप चाहोगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल थी। हाँ, हम कहाँ थे, ये क्वेश्चन, जैसे भारतीय समाज में निरंतरता इन परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, कॉन्टिन्यूटी और चेंज, आप एकदम थॉटलेस हो जाओगे। मुझे पता है एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसा पूछेगा, नहीं एकदम से पूछता किसी को भी कि क्या इसमें एग्जैक्ट पॉइंट होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, आपको परेशानी में डालेगा। ठीक है सॉरी, चलिए इन सबको देखते हैं आराम से, एक एक करके इनसे निपटते हैं। मैंने आपसे ना दो दो चीजें पहले बताई हुई है वीडियो में, लेकिन क्योंकि नए बच्चे भी इसको देखते हैं, उनके लिए बार बार पीछे जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको एक ब्रीफली बताता हूँ। आपसे अगर वो पूछे सोसाइटी में कुछ, है ना, सोसाइटी पे कोई क्वेश्चन आया, तो आपको समाज के बारे में पता है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम स्ट्रीमलाइन तरीके से कैसे पॉइंट निकलेंगे उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला आप सोचना उस समाज के बारे में ही कि उस समाज की क्या विशेषता है या फिर क्या चीजें पूछ रहा है। दूसरा, समाज से नीचे क्या आएगा, एक परिवार, परिवार थोड़ा हिंदी में भी लिखते हैं ना, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा कंसर्न रहता है। परिवार से और नीचे क्या आएगा, उसमें जो लोग रह रहे हैं, लेकिन हमें जनरली वीमेन पे फोकस करना है, महिला, महिला तक हुआ। इसके बाद एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो आता ही है, हेल्थ, ठीक, ये भी हुआ। तो आपको और क्या लिखना है सोसाइटी में, वो है गरीबी, ये फीचर्स ही हैं समझ लो हमारे गरीबी है, दुर्भाग्य है, लेकिन हाँ फीचर्स तो हैं। और आप इसमें लिख सकते हो कुछ हमारी ट्रेडिशन, परंपरा या कस्टम, जो भी है। ठीक, अदर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 पॉइंट हो गए। एक एक दो पॉइंट सब में लिखोगे तो ये 15 16 पॉइंट है, आराम से लिख लोगे। सोसाइटी में इतना लिखना है। अगला आता है अपना कल्चर, पहले आपको सोसाइटी समझाएं क्या? चलिए सोसाइटी के बारे में ही पहले समझते हैं। ये काम करते हैं, पहले कल्चर और समझ लो आप एक बार जल्दी से। कल्चर मतलब संस्कृति, एक होता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में इसको मिक्स मत कर देना, आर्ट अलग चीज है, कल्चर अलग है। तो कल्चर में आपने क्या लिखना है, तो मैंने आपको एफ वाली कुछ बताया था, फा 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 करके कुछ सोचना, पैसे, फूड, फटाफट, फिलोसफी, फिलोसफी, वैसे ही फेयर, एफ से ही है फेस्टिवल, एफ से है आपका फिटनेस, फिटनेस है ना, एफ से ही है फैशन, और एफ से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बाकी इसमें 2 एल से है, एक तो है लैंग्वेज, अगला है लिटरेचर। समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आंसर कल्चर पे आए, वो भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब निकलेगा कैसे उसके बारे में आप समझना क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब समझ लीजिए, इसी को समझते हैं पहले कि इंडियन कल्चर ने कैसे अफेक्ट किया वर्ल्ड को ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। ठीक, तो आप समझो फूड, हमारा जो फूड था उस टाइम पे, आपने देखा हल्दी, हल्दी का दूध पी रहे थे सब लोग। हिंदी इंग्लिश आप देखिए, हिंदी में भी लिख देता हूँ,
कल थोड़े से मैसेज आए कि सर हिंदी में भी थोड़ा सा ध्यान देना, हमें इशू आता है। तो चलिए हिंदी में। और हल्दी वाला दूध हमने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर हो गया था इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जो हुआ भी एक्चुअल में दुनिया में ऐसा हुआ। इसका एग्जाम्पल देंगे, ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हल्दी और काढ़ा, काढ़ा आपने पता है, काढ़ा काढ़ा बना के भी पीते थे लोग, उससे भी फायदा हुआ दुनिया में। इसका देखिए एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, लगभग 16%, दूसरे पेन से दिखाता हूँ इसको। कोरोना के टाइम पे जो हर्बल प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड लगभग 16% बढ़ गई, ठीक है। फिर से चलिए, अभी एक कट लगा है इसमें। एक्चुअल में क्या है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस बाहर से नॉइस आया था उस वजह से। तो फूड में देखिए, खाने में आपने सुना होगा, उस टाइम सुना क्या, ऑब्जर्व भी किया होगा, हल्दी। हल्दी का क्या उस टाइम पे यूज नहीं था, कितना ज्यादा हमने पॉपुलर किया। और दुनिया में भी, हिंदी में भी लिखता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की थोड़ी सी क्वेरी थी, डिमांड थी कि सर हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिखा भी करें और हमें समझा भी दिया करें जो कीवर्ड्स होते हैं, तो मैं इसे ध्यान रखूंगा, ठीक है। हल्दी, आपने एक और चीज़ सुनी होगी, काढ़ा, पिया भी होगा, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप बाहर से हो। काढ़ा सबने पिया है, हल्दी काढ़ा हमने दुनिया को दिया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बता रहे हैं। लगभग 16% जो डिमांड थी हर्बल प्रोडक्ट की, वो बढ़ गई थी ग्लोबल मार्केट में, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, 16%। तो कब, 2020-21 में। तो ये दिखाता है इंडिया का रोल। समझ में आई बात। फूड हो गया। अब देखिए, मैं आगे अभी आऊँगा, आपको इतना ही समझा रहा हूँ, बस ये पॉइंट आपने याद रखिए ना। कुछ भी पूछे, 4 क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है इस पे, 2 क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम, उस 2 के लिए सफिशिएंट कंटेंट है, इसी को मिक्स करके चेप देना बस। फिलोसफी में अभी आएंगे, चलिए। हमने और क्या दिया, चलिए फिलोसफी समझते हैं पहले। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, ये हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, हमारी फिलोसफी है। कहाँ लिखा हुआ है, महाउपनिषद में है, ठीक। तो इसको हमने दुनिया तक पहुंचाया कैसे, वैक्सीन मैत्री मैत्री स्टार्ट की, जिसमें 100 से ज्यादा देशों को हमने जो वैक्सीन थी उसकी सप्लाई की, ठीक। तो हमारी फिलोसफी ने भी। अगला, फेयर और फेस्टिवल, इनको भी आप चाहें तो क्लब करके लिख सकते हो। क्लब करके कैसे, कि भाई ठीक है, आपको स्पेसिफिक पॉइंट नहीं याद आ रहा उस टाइम पे फेयर का, तो एग्जामिनर थोड़ी चाह रहा है कि आपको फेयर भी लिखना है, फेस्टिवल भी, ये तो आपने दिमाग में सोचा हुआ है, उसी दिमाग से निकाल देना कि फेयर फेस्टिवल। अच्छा, हमने ऐसा क्या था उस टाइम सेलिब्रेट किया, तो आपने दिवाली, होली तो उसके पहले ही सेलिब्रेट कर ली थी, ठीक है। दिवाली प्लस और भी चीज़ें, और जो हमारे फेस्टिवल थे वो हम ऑनलाइन गैदरिंग के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। इतना लिख दोगे हो जाएगा। फिटनेस में हमने दुनिया को योगा दिया, इस योगा से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी, ठीक है। ये यूएन भी रिकॉग्नाइज करता है कि कोरोना के टाइम पे योगा ने जो एंजाइटी थी उसको कम किया और जो इम्यूनिटी थी उसको बढ़ाया। तो जस्टिफिकेशन भी आपके पास है, ठीक। और हमने क्या दिया उनको, दुनिया को, हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक पीरियड, ठीक। हमारे यहाँ फिलोसफी, फिटनेस, फूड। अच्छा, फूड में ही एक चीज और लिख लेना, ये तो हमने वैसे दिया। फूड में हम, जैसे सिखिज्म में है लंगर की प्रथा, ठीक है, लंगर चलता है। जो हरे कृष्ण वाले हैं, जो इस्कॉन वाले हैं, उनका भी था अक्षत पात्र या वैसे करके, तो इन्होंने फूड की डिलीवरी की, जो गरीब थे उन तक खाना पहुंचाया। तो एक पॉइंट ये भी हो गया आपका, ठीक है। और क्या है अपना, फिलोसफी में वसुधैव कुटुंबकम हो गया। अब देखिए, फैशन में क्या, कपड़ा तो हम दे नहीं सकते थे किसी को भी, तो इस पे दिमाग में ही कट लगा देना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि सारे पॉइंट ही रिलेट होंगे, जो आए दिमाग में ठीक है, जो नहीं आए वो ठीक है। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का भी कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें कुछ देना था उसमें, ये भी नहीं था। तो बस इन्हीं पॉइंट को 2-2 बार इलेबोरेट करके लिख देना, ठीक। चलिए, अच्छा, ये जो अपना फिलोसफी था,
फिलोसफी में और मैं आपसे बोल रहा था एक चीज और ऐड करना है इसमें, हमारे जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लीडर हैं जैसे सदगुरु सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, तो इन सब की जो ग्लोबल आउटरीच थी वो बहुत बढ़ी। लोगों ने इनको ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया, इनके जो व्यूज थे वो और ज़्यादा बढ़े। उससे क्या हुआ, एक जो हमारी फिलोसफी थी, जो स्पिरिचुअलिज्म था, वो दुनिया तक पहुंचा और लोगों में भी उससे शांति आई। ठीक है, टूरिज्म भी आप देख सकते हो कि बढ़ा है। तो देखिए बस इतना ही लिखना ज़रूरी है, कितना 2 पॉइंट इसके लिखे, 2 इसके लिखे, 4, 2 यहाँ से लिख दिए, 6 एक ही हो गया, 7, काम खत्म। इससे ज़्यादा आपको ना ही तो इसमें लिखना है और ना ही आपके काम का है। ठीक, तो एक क्वेश्चन से आपने डील कर लिया। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन तो आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से लिख देना कि उस टाइम पे दुनिया एक तरह से अंधकार में चली गई थी, स्ट्रेस था, फटीग था, डिप्रेशन था, मोबिलिटी कम हो गई थी। तो उसको रोशनी देने के लिए भारतीय कल्चर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का एक स्रोत बना। और उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे ही हम दुनिया को करते रहेंगे और हम विश्व गुरु, भारत जो दुनिया का विश्व गुरु हम बनेंगे। ठीक है, 2047 तक हमारा विजन भी है, चाहे तो इसको रिलेट कर देना। ठीक, स्पिरिचुअल गुरु हैं हम। हुआ एक क्वेश्चन डील? आपने क्या इसके लिए कुछ पढ़ा? बस जो कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए और यही रहेंगे, चेंज भी नहीं होंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, उसमें उसके ये आंसर बता दूं, ठीक, कि ये पॉइंट है, इसको याद कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन दूं, उसके दूसरे आपको पॉइंट्स बता दूं। फिर तीसरा दूं उसकी, तो उसमें मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया कि देखो जब पेपर में आएगा कि हाँ देखो मैंने बताया था, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन फंस गया। अब आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो उससे फायदा क्या हुआ? मैंने तो यहाँ से 10 जगह से मैं देख के अभी आपको बता दूंगा, उससे क्या होगा? आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आप 10 आंसर लिख पाओगे, वो आपके लिए एक्चुअल में फायदा करेगा। अदरवाइज आप रट लो सोसाइटी पे 10 आंसर 20 आंसर, एक आंसर जब पूछेगा वो एक क्वेश्चन, उसमें भी आप फंसोगे। हो सकता है अच्छा लिख लो, लेकिन एक आदमी उसी को बस सिंपल एक स्ट्रक्चर याद करके जाएगा और उसी को आपसे अच्छा या आपकी इक्विवेलेंट लिख के आएगा। हो सकता है आप 20 क्वेश्चन तैयार करके जाओ तो आप इसको भूल भी जाओ, क्योंकि अभी आप ये मत समझना कि सिर्फ सोसाइटी कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पेपर 2 है, 3 है, 4 है, 5th है, 6th, जब पूरा इकट्ठा होगा ना तो इसमें से 2 पॉइंट भी आपको याद आ जाए, बहुत बड़ी बात है ना। अगर फॉर्मेट आपके दिमाग में रहेगा तो फिर आप आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अपना कौन सा हुआ, ये वाला हो चुका है। आपको दिख नहीं रहे होंगे ना क्वेश्चन, कोई नहीं, अभी आगे दिखा देंगे इसको भी। अच्छा, एक क्वेश्चन है अपना, चलिए देखते हैं आगे है क्या कुछ इसमें। चलिए इसी को देखते। क्वेश्चन क्या है अपना कि इवेलुएट करना है आपको रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल मतलब सामाजिक एम्पावरमेंट में क्या आईटी ने रोल प्ले किया है। आपने क्या है, सिंपली कुछ 4 पॉइंट लिखना है इसके पॉजिटिव, 2 लिख देना नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं, फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। पीसीएस में इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। पीसीएस क्या, यूपीएससी में भी 6-7 पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं लिख पाओगे, और लिखने भी क्यों, जब मार्क्स आपको इसी में मिल रहे हैं तो, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो 4 पॉइंट के लिए आप इधर उधर दौड़ोगे, उससे अच्छा है यहीं से इस स्ट्रक्चर से ही आंसर निकाल लो। क्योंकि देखिए सोसाइटी है, आपके दिमाग में एकदम से सोसाइटी में आना चाहिए। सोसाइटी, परिवार, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, अदर थिंग, अगर आपको कुछ याद आए तो। ठीक, तो पहला पॉइंट निकाल दो कि आईटी का रोल क्या है सोशल एम्पावरमेंट में। तो जो पहले आपको इजी लगे, भाई मुझे लग रहा है कि इजी, एजुकेशन वाला एग्जांपल मेरे दिमाग में जल्दी आएगा, तो एजुकेशन से लिख दो कि भाई स्वयं
स्वयं पोर्टल, इस पे क्या होता है, आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, सरकार प्रोवाइड कर रही है, और वो भी अच्छे टीचर इस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो और ज़्यादा एनरिच हो जाएगी विद मॉडर्न एजुकेशन। तो ये आईटी से ही तो पॉसिबल है। अगर टीवी नहीं होते या फिर क्रांति नहीं होती, डिजिटल बोर्ड नहीं होते, तो एजुकेशन का आपको ऐसा मीडियम नहीं मिलता। और आप लिख सकते हो वर्चुअल क्लासेस, ये भी तो यही कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट। अब हाँ, एक चीज़ और, चलिए इसको अभी यहीं रोकना, इसको समझना। अभी क्या है ना, आप लोग जैसे कोई हिंदी मीडियम में है तो उसे प्रॉब्लम आएगी कि शिक्षा, मैंने पॉइंट तो लिख दिया, आपने बताया, अब इसको फिर इलेबोरेट कैसे करना है। तो इलेबोरेट कर दो ना आप इसको, कि आईटी ने अपने जो क्रांति है उससे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जैसे स्वयं या फिर वर्चुअल क्लासेस। बस इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, या फिर यहाँ भी आप एग्जाम्पल लिख दो, सफिशिएंट है। ठीक है, एक्चुअल में आपको बस अपना आइडिया कन्वे करना है। ठीक, चलिए अगला, हेल्थ पे सोचना पड़ रहा है। हेल्थ पे टेली हेल्थ, टेली हेल्थ मीन्स आप आराम से कहीं भी कंसल्टेशन कर सकते हो एक अच्छे डॉक्टर से। कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी था, उससे अब तो बहुत बढ़ चुका है। और इसमें एक्चुअल है भी फ़ायदा, क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा समझाऊं भी, अभी हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है ना, जो जैसे ये विलेज है तो ज़्यादा जनता यहाँ पे रहती है, फिर छोटे जो टाउन कस्बे हैं उससे कम उसमें, और सबसे कम रहती है शहरों में। तो लेकिन अभी अगर आप हॉस्पिटल देखो तो हॉस्पिटल कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा बड़े शहर में है, दिल्ली में होंगे, उससे कम छोटे कस्बों में होंगे, और सबसे कम भाई गांव में जनता इतनी ज़्यादा है, हॉस्पिटल इतने कम है, शहर में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, पब्लिक इतनी कम है। तो ये डाइकोटोमी है, इसको एक तरीके से दूर करता है टेली हेल्थ। या फ़ोन पे शहर के डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। इवन जो डिप्रेशन में भी जाते हैं उनके लिए भी है टेली मानस। तो क्या इससे समाज का एम्पावरमेंट नहीं है, सशक्तिकरण नहीं है? है। 2 पॉइंट हो गए। ठीक, अब और इसी से निकाल दो गरीबी में। गरीबी में क्या हेल्प की है समाज की? अब आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, एक सरकार का जैम पोर्टल भी है, जैम पोर्टल भी है, प्लस अब गर्ल्स भी, आप देखना बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अपना कोई बुटीक बनाया, उस पर ड्रेसेस बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं नेट पे। ठीक है, अलग अलग साइट्स पे, अपनी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे। तो उनसे क्या है, उनके लिए कस्टमर आ जाते हैं आराम से, और जो कस्टमर भी सर्च कर रहा होता है, कर रही होती है, उसको भी एक ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाता है सस्ते दामों में। तो इससे क्या हुआ है कि जो महिला पहले सिर्फ खाना बनाने को ही प्रोफेशन समझते थे, अब वो कुकिंग की वीडियोस डाल सकते हैं, तो सोशल एम्पावरमेंट हुआ। प्लस जो और भी गरीब लोग भी हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, महिला ही नहीं पुरुष भी, वो अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाएंगे तो अपना एक तरह से सोशल एम्पावरमेंट वो कर लेंगे। ठीक, क्योंकि जैसे ही आपकी बेसिक नीड पूरी होती है, अब्राहम मेस्लो, इनकी आपने थ्योरी सुनी होगी, आपकी बेसिक नीड जब पूरी होती है तब आप ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट आपका होता है, फिर आपकी और दूसरी नीड पूरी होंगी, फिर स्पिरिचुअल नीड सबसे ऊपर है। ठीक, चलिए 3 पॉइंट हो गए। और क्या करना है? महिलाओं के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इसको खुद से भी सोच सकते हो कि महिलाओं के लिए क्या रोल प्ले करता है आईटी। हैशटैग मी टू, हैशटैग मी टू कैंपेन सुना था आपने, है ना? काफ़ी लोगों की उस टाइम जॉब चली गई इसमें। एक हमारे मिनिस्टर थे, रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, एमजे अकबर या एजे अकबर, बेचारों को रिजाइन करना पड़ा, एलिगेशन लगे थे इस आंदोलन में। ठीक है, तो वीमेन का भी एक तरह से एम्पावरमेंट है, वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। समाज, परिवार का देख लो कि आईटी ने क्या किया है कि परिवारों को आपको लगता है अलग किया है। एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि जोड़ा भी है। व्हाट्सएप से आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी आपको। वीडियो कॉल कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो।
ठीक है। इवन अब तो ये एक मतलब गलत चीज है, लेकिन एक रूम में अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों के हाथ में फोन है, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपस में चारों कनेक्ट नहीं होते। ये एक गलत चीज है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो आप परिवार में भी लिख सकते हो कि ऐसा हुआ है। ठीक। आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन मैरिजेस, ऑनलाइन कार्ड्स। अब कौन रिश्तेदारों के पास जाता है कार्ड देने के लिए? सीधे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मारते हैं 20-30 को, जिसको बुलाना है उसको बुला लेगा, है ना? ऐसे ही होता है। अब कहाँ, अब कार्ड वो प्रॉपर लेटर वो बहुत नियर एंड डियर में चलते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ से कोई 200-300 या 500-700 किलोमीटर दूर है, तो सब अवॉइड करते हैं कि कौन कार्ड लेके वहां पे जाएगा। बाय पोस्ट भी करते हैं, लेकिन अब अच्छा मीडियम है आपके पास, व्हाट्सएप के थ्रू बुला सकते हैं। ठीक है। जिसको जो देना होता है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ही नहीं मीन्स किसी भी और सोशल मीडिया के थ्रू भेज सकता है। समाज पे, तो समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है आईटी का? तो अब देखिए, समाज में वैसे तो नेगेटिव भी हैं काफ़ी, लेकिन अच्छे आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ। एक फ्रेंड था, उसके फादर के साथ कुछ हुआ, तो उसको पैसे चाहिए थे। तो सोशल मीडिया पे या फिर अब ऑनलाइन इतने ज़्यादा क्राउड फंडिंग के ऐप आ गए ना, तो उसके थ्रू उसने अरेंजमेंट किया, अलग अलग ग्रुप में अपना पोस्ट किया क्राउड फंडिंग का, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कि ये मेरे फादर हैं, डैश 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 डैश, ये प्रॉब्लम थी इनके सामने और हमें इतने पैसे चाहिए फॉर ऑपरेशन। लोगों ने, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने जिसको जैसा लगा उसने पे किया, तो सफिशिएंट पैसे हो गए और वो इलाज हो गया। किसी और तरीके से ये पॉसिबल था क्राउड फंडिंग इतने कम टाइम में? जहां तक मुझे समझ में आता है, नहीं। तो ये आपको एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अभी उत्तराखंड में आप ही सब लोगों ने, जिन्होंने एग्जाम पोस्टपोन की एक मुहिम चलाई हुई थी, तो पैसे कहाँ से अरेंज किए? क्या सबके पास गए? फटाफट एक क्यूआर कोड सेंड किया, उस पर बोला कि हमें फटाफट ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, एक लॉयर हायर करना है, एडवोकेट करना है। वो पैसे भी आए, आपने केस भी लड़ा, आप जीत भी गए, आपको एक्सटेंशन मिला। तो यही है ताकत, समाज को एम्पावर किया है इसने। नेगेटिव आप कुछ भी लिख दो इसके बाद। नेगेटिव आप जनरली क्या लिखना ना, सिंपल से रटे रटाए हैं। आईटी में कहीं आए तो कि साइबर सिक्योरिटी का खतरा, डेटा प्राइवेसी का खतरा, कम्युनल हार्मनी का खतरा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये 3-4, ज़्यादा नेगेटिव नहीं, 3-4 लिख देना बस, बाकी पॉजिटिव। इवेलुएट आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता, आपका काम फिलहाल इसमें इसमें क्या कुछ भी पूछे। अब आपका एक्चुअल में एम्पावरमेंट हुआ है, ये है एम्पावरमेंट। मैं आपको क्वेश्चन दूं और आप बताना, आपको अगर सही नहीं लगा तो आप भी बताना, लेकिन मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं फिर उसके ऐसे मॉडल आंसर प्रोवाइड करता रहूं, एक ही टॉपिक पे 10-20 अलग अलग क्वेश्चन देता हूं, फिर ऐसे अलग अलग उसके आंसर एग्जाम्पल। तो चलो आपने रट भी लिए, क्वेश्चन आया एक, तो उसमें 20 का कंटेंट तो लिखोगे नहीं, लिखोगे एक का कंटेंट। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि बस ये तरीका याद करके जाना, वहां पे 5 पॉइंट अगर आपने लिख दिए और उसके एग्जाम्पल, तो बस एग्जामिनर को लगेगा कि इसको सब कुछ आता है, क्योंकि जो वहां पे आप लिखोगे उस 7 मिनट में वो आपको आता है, बाकी आपके दिमाग में कितना है वो डजेंट मैटर। ठीक है। तो बहुत हार्ड होके अच्छे से प्लान करके जाना अभी से, अब आपको टाइम भी मिला है, फिर मत पछताना। ठीक। कौन सा क्वेश्चन हुआ अपना? ये वाला हो चुका है। ठीक। ये भी हुआ। एक क्वेश्चन है, इसको भी छोड़िए, कंपोजिट कल्चर का है, और है कंटिन्यूटी और चेंज इन द सोसाइटी। समाज में कंटिन्यूटी और चेंज, इस पे हमें प्रकाश डालना है थोड़ा सा। चलिए इस पे भी प्रकाश डालते हैं। थ्रो अ लाइट ऑन द फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी, फैक्टर पूछे हैं, और चेंज इन द सोसाइटी, क्या क्या फैक्टर प्रभाव डालते हैं सोसाइटी में कंटिन्यूटी और चेंज पे। ठीक। समाज मैंने आपको बताया हुआ, समाज के लिए आपको क्या सोचना है? क्या? सबसे पहले समाज, फिर परिवार, उस परिवार में महिलाएं, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेडिशन भी डाल सकते हो, गरीबी डाल सकते हो,
कस्टम डाल सकते हो, कुछ भी डाल देना, ठीक है। अब इधर ये लिखा हुआ है वैसे, हाँ ठीक है। इसको आपको ना मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक। अब आप देखो समाज में, ठीक, आपका जो समाज है उस समाज में क्या फैक्टर कॉन्टिन्यूटी के हैं और क्या चेंज के हैं। तो आज अगर आप शादी करते हो, वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो एक तरह से इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी भी दिखेगी और चेंज भी। चेंज कैसे कि भले ही डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं लोग, दूर दूर जाके कर रहे हैं, इवन इटली में जाके भी कर रहे हैं, दीपिका बाकी सब ने भी किया है। तो जो बाहर जाके भी शादी कर रहे हैं, कर तो वो शादी ही रहे हैं। तो जो कॉन्टिन्यूटी, जो हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है, समाज की एक रीति है शादी करने की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और चेंज क्या है कि भाई उसका मोड चेंज हो गया है। तो अच्छा है बुरा है उसमें हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है, लिख लोगे। हिंदी में क्या बोलेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग को? चलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये समाज हुआ। अब इसके बाद आपके दिमाग में जो पॉइंट आए, मैंने आपको एक सोचने का एक बता दिया है, आप एग्जाम्पल खुद सोच लेना। और ठीक, समाज के बाद परिवार। परिवार में बात चलती है कि अब जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। मतलब पहले सब एक लोग साथ रहते थे, अब अलग अलग रह रहे हैं। तो उसका पहले रीजन समझो क्या है। पहले भाई खेती होती थी, मशीन थी नहीं, तो खेती के लिए ज़्यादा बच्चे चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा लोगों का साथ रहना ज़रूरी था। इसलिए 5-7 लोग एक साथ रहते थे, इतने सारे हाथ थे, वो जाके जो भी काम करना था एग्रीकल्चर में वो करते थे। इवन आपने एग्जाम्पल पहले हमारी जो आशीर्वाद देते थे, तो वो क्या देते थे, पुत्रवधी भवो, ऐसे कुछ करके, है ना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र हो, मोर हैंड मीन्स आपको ज़्यादा हाथ मिले, आप ज़्यादा वर्क करो। अब तो वीमेन भी करती है, पहले भी वीमेन भी काम करती थी, ठीक है। अब परिवार में जॉइंट से न्यूक्लियर पे आ गए। भाई संयुक्त परिवार से हम छोटे छोटे 2 लोगों का परिवार, 3 लोगों का, उस पे आ गए। क्यों आए? क्योंकि हमारा जो वर्क कल्चर है वो चेंज हो गया है। अब सर्विस सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, किसी की दिल्ली गुड़गांव में कहीं जॉब है, बेंगलोर में है, तो वहां पे जाएगा, जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसकी वाइफ साथ रहेगी, बच्चे होंगे तो वो रहेंगे। घर पे जो उसके माँ बाप थे वो साथ जनरली नहीं रहते, तो वो न्यूक्लियर हो गया। लेकिन हुआ किस वजह से, उसके पीछे रीजंस हैं, वैलिड रीजंस हैं। तो इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा कुछ चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो, सोसाइटी की बात चल रही है, सोसाइटी में कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल है, दीपावली है, होली है, दुर्गा पूजा है, तो इन फेस्टिवल पे लोग अपने घर ही जाते हैं और वहीं पे मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये कॉन्टिन्यूटी है अभी भी। चेंज विद टाइम तो होंगी चीज़ें, चेंज कुछ गलत चीज़ नहीं है। पहली चीज़ अभी मैं आपको बताऊं, बदलाव, लोग बोलते हैं कि बदल गया या बदल गए, तो बदलना गलत कहाँ है, बदलना तो अच्छा है। लेकिन अच्छे के लिए अगर आप बदले हो तब, बुरे के लिए बदले हो तो फिर गलत चीज़ है। अगर आप गुड के लिए बदले हो तो फिर अच्छा है, बदलना अच्छा है, ठीक है। तो आज भी जो हम फेस्टिवल, फेयर फेयर तो मेलों में तो खैर नहीं जाते लोग, लेकिन जो बड़े बड़े फेस्टिवल हैं उसको सब लोग साथ में ही पूजा करते हैं और मनाते हैं, ठीक है। तो परिवार में हो गया, इसमें से इसको काट देते हैं, सोसाइटी। और परिवार के बाद मैंने आपसे बोला वीमेन, महिलाओं का स्टेटस। तो क्या महिलाओं का स्टेटस चेंज नहीं हुआ है? और क्या कॉन्टिन्यूटी रही है, क्या कॉन्टिन्यूटी है उसमें और क्या चेंज है? बाद में नेगेटिव में भी आएंगे इसके, लेकिन अभी पॉजिटिव देखना। आज भी हम देवी मानते हैं, ठीक है। आज वीमेन का स्टेटस लोग बोलते हैं कि कम हो रहा है, जबकि एक्चुअल में ये बढ़ रहा है।
पहले आप अगर देखो तो पहले ऐसा थोड़ी है कि वीमेन को बहुत ज्यादा राइट थे, सब कुछ सब बढ़िया था। बहुत बहुत बुरी हालत भी थी, सती अगर थी तो उससे और खतरनाक क्या हो सकता है। आज वो नहीं है तो पहले से तो एम्पावर्ड है ना, तो फीमेल की कंडीशन सुधरी है और सुधर रही है और सुधरेगी भी। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना। अब वीमेन हुआ आपका, वीमेन के बाद आपसे मैंने बोला था गरीबी तो चलिए छोड़ दीजिए, ठीक। अब बोला था हेल्थ और एजुकेशन। सोसाइटी अगर आपको लिखना है हेल्थ एजुकेशन, तो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका, उसमें कुछ चेंज आया है, ठीक। इसमें चेंज ऑब्जर्व हुआ है, लेकिन जो बेसिक स्पिरिट है कि भाईचारा, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये आज भी स्कूलों में सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है, पैर छूना आज भी हमारे यहाँ एक कॉमन फिनोमिना है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लोग छूते हैं। हाँ, अब शर्माने लगे हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूटी है, ठीक है। हेल्थ में इतना सब कुछ हो चुका है, इतनी एलोपैथी अलग अलग मेडिसिन आ चुकी हैं, लेकिन क्या आयुर्वेदा, आयुर्वेदा आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया? नहीं किया, ये आज भी कंटिन्यू है। कंटिन्यू कैसे है? आप पहले रामदेव जी को देख लीजिए, बाबा रामदेव जी को, उनकी कितने सारे प्रोडक्ट अभी मार्केट में एक्सेप्टेबल है, ऐसे नहीं कि मार्केट में प्रेजेंट है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज आप देखो, अभी पतंजलि पेस्ट लेके आई अपने दंत कांति, पहले बहुत पहले, तो जितने कोलगेट वगैरह थे इनको भी लगा कि इसने क्या किया है कि पतंजलि ने दंत कांति को हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से जोड़ दिया, कि इसमें लौंग है, इलायची है, ये है, वो है। हो नहीं हो वो बात अलग है। तो फिर जब उसकी इतनी सेल बढ़ी तो इन्हें कोलगेट वालों को भी समझ में आया कि भाई ऐसे नहीं बिकेगा, बेचना है तो हमें भी इंडिया का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट है उस पर जाना पड़ेगा। वो क्या था कि हाँ, इसमें वेदों की शक्ति है, इसमें लौंग है, अश्वगंधा है, तुलसी है, ये ऐड करने लगे ना, हर्बल टूथपेस्ट आने लगे, हर्बल सोप आने लगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे ट्रेडिशनल जो वे ऑफ लिविंग है उसकी कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। और आपको बताऊं, अभी कितने सारे एग्जाम्पल है। पहले जो बॉयज थे वो बीच में भी वैसे जूते पहनने लगे थे, स्पोर्ट शूज ये सब, ठीक। अब क्या चलने लगे हैं, लोफर या वैसी वाली जूती जो पहले बहुत पहले बूढ़े लोग पहनते थे। अब नेहरूबियन जैकेट जिसको हम बोलते हैं, हाफ स्लीव्स वाली, वो पहले के बूढ़े बहुत बहुत पुराने आदमी उसको पहनते थे, वो अब की चीज नहीं है, लेकिन नए वे में आपको प्रेजेंट कर दी है वही चीजें। आप देखो वुडन का फर्नीचर कितना ज्यादा फेमस हो गया है, अब ये लेदर का इन सब का एक तरह से ट्रेंड थोड़ा सा कम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, आप अगर सिटी में पिज्जा खाने जाते हो, पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी, सब लोग खाते थे, एक उसमें फ्लेवर भी था। अब उसके बाद गैस पे बनने लगी, तो मैं अब गैस पे बनी, गैस पे भी सबने खाई, लेकिन इवेंचुअली अब क्या हो रहा है, आप देखना एक ट्रेंड चल रहा है कि स्मोकी फ्लेवर चाहिए हम हर चीज़ में। कुछ भी अगर आप खा रहे हो उसमें स्मोकी फ्लेवर, मीन्स पिज़्ज़ा खाओगे उसमें उसमें भी वो धुएं वाली एक जो खुशबू बोल लीजिए वो आती है, उसको लोग ज़्यादा, इवन ज़्यादा पैसे दे के खरीद रहे हैं। शहर में भी अब नान का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी पहले अपने जो ट्रेडिशनल चूल्हा था उसी से इंस्पायर्ड है। हालांकि गैस भी यूज होती है, लेकिन ये सब चीज़ें कंटिन्यू में हैं, कुछ उसके मोड्स डिफरेंट हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, चीज़ें आज भी वही हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ बदल गया है। तो ठीक है, इतना लिख देना, और चेंज क्या हुआ है चेंज भी लिख देना, कि अभी लिटरेसी लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो एक तरह से नेगेटिव चीज़ें थी वो कम भी हुई हैं। टोटके वगैरह जो तांत्रिक विद्या थी वो थोड़ी थोड़ी एक तरह से हाशिए पे चलेगी, क्योंकि कुछ लोग फालतू के जादू टोना दिखाने की वजह से इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि बाद में जब उनको पता चला कि वो गलत था तो लोगों का विश्वास उठना स्वाभाविक था उनसे। आप देख सकते हो न्यूज़, कौन सा न्यूज़ 24 है शायद, न्यूज़ 24 या न्यूज़ नेशन, न्यूज़ नेशन, उस पर ऑपरेशन पाखंड आता है।
इसको देखना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो एक्सपोज करते हैं इन सबको। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक तरह से चीज़ें थी, जो हमारे प्रैक्टिसेस थी, एक साइंस बोल लीजिए या कुछ भी थी, एस्ट्रोलॉजी भी थी, अब जल्दी से लोग विश्वास नहीं करते उस पर। हालांकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद या फिर उसके पहले आपने एस्ट्रोलॉजी पे कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट देखा होगा, लेकिन फिर भी लोग बिलीव नहीं करते जनरली। ठीक है, तो वो हाशिए पे गया। और क्या हुआ, जो कुप्रथाएं थी, सती, डौरी, ये आज देखने को नहीं मिलती। तो अच्छी बात है, ये चेंज आया है हमारी सोसाइटी में। आज होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज कर दिए, तो होमोसेक्सुअलिटी एक तरह से एक्सेप्टेबल होने लगी है। एटलीस्ट लीगली तो एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी भी थोड़े टाइम बाद एक्सेप्ट कर ही लेगी। ठीक है, अगला है मीडिया। तो मीडिया में भी आप देखो, जो हमारे ट्रेडिशनल जैसे रामलीला है, अपना भरतनाट्यम, जो सॉन्ग है, आर्ट है, थिएटर है, ये सब चीज़ें आज भी हैं। चेंज आया है किन में, कि जो मॉडर्न फॉर्म में जो मिक्स हो गए, वो एक तरह से हाशिए पे चले गए हैं कि उनका पता नहीं चला। जैसे आप देखो, नेक्स्ट है अपना मीडिया। तो देखिए, मीडिया में क्या हुआ है, आपको हरियाणवी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, ये दुनिया तक पहुंचे भी हैं, और इन्होंने वहाँ की जो कल्चर है उसको एक तरह से पूरी दुनिया के सामने रखा है, दिखाया भी है। चेंज क्या आया है कि एक तरह से इंटरमिंगलिंग हो गई है, एक जो पॉपुलर मीडिया था उसके साथ रीजनल मीडिया की। समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देता हूँ। गाना सुना है अभी, झूठी खाई थी कसम कभी आई नहीं, ऐसे कुछ करके स्त्री टू का गाना है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और बॉलीवुड के दोनों दो स्टार थे उसमें, देखा होगा आपने। तो ये क्या हुआ है कि जो रीजनल एस्पिरेशन थी, रीजनल मीडिया था, वो भी नेशनल लेवल पे पहुंच गया, और जो नेशनल मीडिया था वो भी अब एक तरह से रीजनल से इंटीग्रेट हो रहा है। ये भोजपुरी अब धीरे 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 थोड़ा सा और पॉपुलर होगा, तो इसमें जो गलत चीज़ें थी वो निकल के सामने आएंगी। कि इसमें जो एक तरह से रिलेशनशिप है उसको बहुत गलत तरीके से दिखाते थे, इसमें अभी भी दिखाते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं नहीं बोल सकता आपके सामने, लेकिन हाँ है, तो इसमें आप सब लोग समझते हैं। ठीक, बाकी अब आते हैं कि भाई कहाँ जाके रुके गए। तो रुकना तो कुछ नहीं है, जब से ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तो एक तरह से इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हो रहा है। आज लड़के भी और लड़की भी जीन्स पहनते हैं, उसके ऊपर लड़के कुर्ता डालते हैं, लड़की कुर्ती डालती है। ये क्या दिखाता है कि वेस्टर्नाइजेशन भी है, जीन्स आपने वेस्ट से लिए, और इंडिजनाइजेशन भी है कि आपने अपना कुर्ता, अपनी ट्रेडिशनल अटायर्स को अभी भी आपने फॉलो किया है। तो भले ही ग्लोबलाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ है, अर्बनाइजेशन है, उसके बाद भी आप फ्यूज करके ही जी रहे हो। आप अपने पास्ट को भी नहीं भुला पाए, और प्रेजेंट से आप एक तरह से इग्नोर भी नहीं हो। दोनों का एमेलगेमेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आपको थोड़ा सा मतलब लगा होगा कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, लेकिन दिमाग में आपके पॉइंट्स आगे होंगे। अब इसको आप अपने हिसाब से रिलेट करके लिख लेना, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी और चेंज, ये कॉन्टिन्यूटी थी, यहाँ पे चेंज आया, बस इसी से आप अपना पूरा आंसर फ्रेम कर लेना। ठीक, ये क्या है अपना, चलिए मैं आपको क्वेश्चन, अभी जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा। इसमें मोटा मोटा आपको आइडिया देता हूँ क्या है कि जो सोशल मीडिया है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी पे और कल्चर पे। तो इस पे मैंने ना आपको दोनों चीज़ कंबाइन कर दी हैं। अभी तक आप सोच रहे थे सोसाइटी सोसाइटी, फिर कल्चर कल्चर, अब सोसाइटी कल्चर दोनों मिक्स है। तो एक तरफ आपने पहले क्या करना है, सोसाइटी के जो पॉइंट्स बताए वो लिखना इधर, फिर आपने, मैंने जो कल्चर के आपको पॉइंट्स बताए वो इधर लिखना। ठीक, उन पॉइंट्स के बस एग्जाम्पल सोच लेना, कन्वर्ट करके लिख देना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। थोड़ा सा बताऊं आपको ब्रीफली, तो चलिए कल्चर का बताएं आपको, इधर से ही बता देते हैं। इसका मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा, ठीक है।
मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा, तो अगर यही चीज़ मैं एग्जैक्ट जो बताऊंगा फिर वही चीज़ मॉडल आंसर में दूंगा तो वो बात मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ, वो भी कल्चर वाला बताता हूँ। सोसाइटी आप खुद सोच के लिखना, मॉडल आंसर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको एक तरह से खुद भी सोचोगे, स्ट्रक्चर वे में सोचोगे, लिखोगे, मुझे आंसर सेंड करना, मैं इवेलुएट करके आपको दूंगा, फिर मैच करना मॉडल आंसर से। या फिर किसी को फ़ोन पे भी बात करनी है ना, किसी को अगर ऑन कॉल बात करनी है वो भी मुझसे कर सकता है। किसी को ज़्यादा इशू है आंसर राइटिंग में तो वो मुझसे फीडबैक कॉल पे भी ले सकता है, मैं आपको डेली गाइड भी कर दूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन प्लीज़ वही कॉल करना जो अभी ग्रुप में है, क्योंकि मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा। 500,000 बच्चे अगर कॉल करने लगेंगे तो फिजिबल भी नहीं है कि उनकी कॉल पिक भी मैं कर पाऊँ, ठीक है। पहले आपको मुझे मैसेज करना है टेलीग्राम पे, उसके बाद ही आपकी कॉल रिसीव की जाएगी, ठीक। तो चलिए कल्चर का बता देता हूँ मोटा मोटा आपको। FFF की जो अप्रोच है अपनी, फेस्टिवल में दुर्गा पूजा, हिंट दे रहा हूँ अभी, ठीक है। लैंग्वेज में अब कंटेंट क्रिएशन जो चल रहा है ना सोशल मीडिया का, तो वो रीजनल लैंग्वेज में भी हो रहा है, तमिल में, संस्कृत में, तेलुगु में, हर अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो फ़ायदा है, इम्पैक्ट है। फिटनेस योगा की अब क्लासेस भी लगती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पॉपुलराइज भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद कपड़े, फैशन के मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल दिए। फिलोसफी, ये आपको फिर से मैं बस पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आप वहीं से देखना, ठीक है। समाज में वैल्यू नहीं बढ़ी है, सोशल बॉन्डिंग बढ़ी है, आपका जो हेल्थ थी, एजुकेशन थी, उसको भी सोशल मीडिया ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है आप मुझे बताओगे। ये आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर है, इस पे मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, जो अभी तक ये कहानी बताई है ये समझ लो वो जो पहले क्वेश्चन बताए हैं उसी के कंटेंट से आपने इसको लिखना है। कैसे लिखना है उस स्ट्रक्चर में दिमाग में बनाना, उसमें से जो जो पॉइंट आए निकल के लिख देना। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन वो कल करूंगा। अभी आप बस आंसर लिख के मुझे सेंड करना, आपको इवेलुएट करके मिलेगा, आज ही मिलेगा। प्लस आपको फीडबैक चाहे कॉल पे चाहिए या कोई बात भी करनी है वो भी कर लेना। और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और एक चीज़ आपको समझ में आई हो बात, तो प्लीज़ अभी लाइक कर देना, क्योंकि मैं कल डेटा देख रहा था 3,000 लोगों ने एक वीडियो देखी, ठीक है। एक आपको बताता हूँ कि सोच कैसे होती है। उस 3,000 में से लगभग 2600 रिटर्निंग व्यूअर थे, मतलब जो इनसे पहले देखी कोई वीडियो उन्होंने दूसरी भी देखी, फिर तीसरी भी देखी, चौथी वो देख रहे थे। तो उससे क्या पता चलता है कि अगर वो खराब होती वीडियो तो नहीं देखते, कुछ समझ में आया होगा तभी उन्होंने देखी। देखने के बाद जिस वीडियो पे मैंने बोला था कि आपको लाइक करना है उस पे एवरेज से ज़्यादा थे, बाकी सब में जिसमें मैंने नहीं बोला कोई लाइक नहीं था, कमेंट भी नहीं था। तो ये एक तरह से समझ में आता है कि मतलब जब आप बोलते हो तभी मतलब लोग उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ लाइक कर सकते हो, कमेंट तो एटलीस्ट कर देना, डिसलाइक भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद नहीं आई, कोई और चीज़ आपको इसमें गलत लगी है वो भी आप मुझे सजेस्ट करना। वैसे आपका सोसाइटी और कल्चर बहुत आराम से आप मैनेज कर लोगे, ट्रस्ट करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट सफिशिएंट है। आप सोचना एक बार सीख जाओगे तो आप इधर उधर पीडीएफ, उसकी पीडीएफ, उसका टेस्ट, उसका मॉडल आंसर, ये सब मांगना छोड़ दोगे। एक बार बस सही तरीके से सोचना सीख लो, एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, आपको कभी दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।